हेलो क्लास फिफ्थ। बेटे क्लास फिफ्थ हमने हिंदी फर्स्ट रिमझिम में पाठ 15 बिशन की दिलेरी पढ़ा था और उसमें पढ़ा था पूरा लेसन आपका रीड हो गया था और उसमें ये पढ़ा था कि बिशन एक 10 साल का बच्चा होता है। और ये देखिए बिशन एक 10 साल का बच्चा है और वो किससे मिलने जा रहा है, कर्नल दत्ता से मिलने जा रहा है। और रास्ते में जो शिकारी हैं वो किसको शिकार करते हैं, तीतर का शिकार करते हैं। और एक घायल तीतर को जो है बिशन देखता है और वो उसे बचाने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद बिशन के पीछे वो शिकारी लग जाते हैं, लेकिन बिशन जो है किसी तरह से दौड़ता, झाड़ियों से फंसता और अपने स्वेटर में उसको जो रख कर लास्ट में वो कर्नल दत्ता और उनकी पत्नी के यहाँ पहुँच जाता है। कर्नल दत्ता उसकी फर्स्ट एड करते हैं, उसकी जब मरहम पट्टी करते हैं और कहते हैं कि गेंदे के पत्तों का रस पिलाओ बिशन तो ये ठीक हो जाएगा। और जो मिसेस दत्ता हैं वो जो है उसके लिए एक कटोरी में दलिया लेकर आती हैं, इसको खाने से ये ठीक हो जाएगा। यहाँ तक हमारा लेसन जो था कंप्लीट हो गया था, सारा हमने पढ़ लिया था। एक बार फिर से मैंने ब्रीफ में ये स्टोरी आपको समझा दी है बिशन की दिलेरी। बेटे ये वाला लेसन जो है क्लास फिफ्थ अच्छे से याद करना, क्योंकि इस बार सिलेबस जो होगा आपका यूटी फोर्थ का उसमें ये लेसन आएगा बिशन की दिलेरी। लास्ट वाले जो लेसन हैं वो आएंगे। और आज हम क्या करेंगे, आज की डेट में 9-1-21 में इसका बुक वर्क और प्रश्न उत्तर आज हम करेंगे, है ना। ध्यान से करेंगे बेटा। ये देखिए कहानी से ये प्रश्न उत्तर हैं आपके 4 प्रश्न उत्तर, है ना। और कहानी से पहला प्रश्न क्या है, जी हाँ हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, सरपंच माधव सिंह भी हमें जानता है। ये किसने कहा था, ये शिकारियों ने कर्नल साहब को कहा था कि हमारे पास लाइसेंसी बंदूक है और ये इस गांव का जो सरपंच है वो माधव सिंह भी हमें जानता है। तो इसका आंसर ये शब्द किससे कहे थे, शिकारियों ने कर्नल दत्ता से कहे थे। अब इसका आंसर क्या है, कर्नल साहब के रोब से बोलने वह डांटने पर वे डर गए। कौन, शिकारी। इसका जो आंसर है, जी हाँ हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, सरपंच माधव सिंह भी हमें जानता है। ये जो शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा, ये पूरा प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है बेटा, ये कौन किसको कह रहा है, शिकारी जो है कर्नल साहब को बता रहे हैं। कर्नल साहब के रोब से बोलने, ये आंसर है प्रश्न 1 का। ये प्रश्न 1 है और इसका आंसर ये लिखा हुआ है, कर्नल साहब के रोब से बोलने वह डांटने, है ना। रोब से बोलने वह डांटने पर वे डर गए होंगे, इसलिए उन्होंने कहा हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। एक बार ध्यान से फिर सुने, कर्नल साहब के रोब से बोलने व डांटने पर वे मीन्स शिकारी डर गए होंगे। तो यहाँ पर शिकारी भी लिख सकते हैं, शिकारी डर गए होंगे, इसलिए उन्होंने कहा हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, सरपंच माधव सिंह भी हमें जानते हैं। तो ये पहले प्रश्न का पहला उत्तर हो गया। दूसरा देखिए, बिशन वो जो 10 साल का लड़का था जो कर्नल दत्ता के घर उनकी पत्नी से पढ़ने आता था, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था। क्या है दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था। आंसर लिखेंगे, बिशन पक्षियों से बहुत प्यार करता था। क्या करता था, बिशन पक्षियों से बहुत प्यार करता था। वह जानता था कि शिकारी खेत में जानता था कि शिकारी खेत से तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे। कौन जानता था, बिशन जानता था कि शिकारी खेत से तीतर को
ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर शिकारियों के हाथ लग गया तो वे इसे खा जाएंगे। इसलिए बिशन तीतर को बचाना चाहता था। एक बार आंसर फिर देखेंगे। बिशन पक्षियों से बहुत प्यार करता था। वह जानता था कि शिकारी खेत से तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक, अगर शिकारियों के हाथ लग गया तो वे इसे यानी कि तीतर को खा जाएंगे। इसलिए बिशन तीतर को बचाना चाहता था। ठीक बेटे। प्रश्न 3, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई। घायल तीतर को बचाने के लिए उसे झाड़ियों में छिपना पड़ा। उसे किस तरह की परेशानी हुई? घायल तीतर को बचाने के लिए उसे झाड़ियों में उत्तर है इसका तीसरे का, झाड़ियों में छिपना पड़ा। ठीक बेटा। ऐसे घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते, क्यों? अगर घायल तीतर हमें मिला होता तो हम पहले उसे दवाई देते, ठीक करते और फिर उसे खुले आसमान में उसके वातावरण में उसे छोड़ देते। घायल तीतर लिखेंगे, घायल तीतर अगर, इसका उत्तर है घायल तीतर अगर हमें मिलता पहले उसका इलाज करते और ठीक होने पर उसे खुले आसमान में छोड़ देते है ना, ताकि उसे अपनी स्वतंत्रता मिली रहे। हाँ तो बेटे ये प्रश्न 4 था, घायल तीतर अगर तुम्हें मिलता तो तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते, क्यों? इसका आंसर लिखेंगे, घायल तीतर अगर हमें मिलता पहले उसका इलाज करते, ठीक होने पर उसे खुले आसमान में छोड़ देते, क्योंकि वह स्वतंत्रता उसे स्वतंत्रता मिले, उसे बंदी ना बनाया जाए, उसे स्वतंत्र रखा जाए, उसे खुले आसमान में छोड़ देते ताकि वह स्वतंत्र रहे। ये इसका आंसर हो गया। ये पहले 4 प्रश्न हो गए। पहले प्रश्न का आंसर ये रहा, कर्नल साहब के रोब से बोलने व डांटने पर शिकारी डर गए होंगे, इसलिए उन्होंने कहा हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, सरपंच माधव सिंह भी हमें जानते हैं। दूसरा प्रश्न था, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था। इस प्रश्न 2 का आंसर ये रहा, बिशन पक्षियों से बहुत प्यार करता था। वह जानता था कि शिकारी खेत से तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे, है ना, और अगर शिकारियों के हाथ लग गया तो वे इसे खा जाएंगे, इसलिए बिशन तीतर को बचाना चाहते थे। 2 प्रश्न हो गए, प्रश्न 1 और प्रश्न 2। प्रश्न 3 क्या है, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ी। तो बेटे 2 प्रश्न उत्तर हो गए। फिर तीसरा है, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानी हुई। इसमें लिखेंगे, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे झाड़ियों में छिपना पड़ा। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, घायल तीतर को बचाने के लिए जो था
बिशन को झाड़ियों में छिपना पड़ा, जिससे उसके कपड़े भी फट गए, शर्ट भी फट गई। एक प्रश्न को कई तरह से उसका हम आंसर दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक बंधे शब्द का आंसर बंधे शब्दों में दिया जाए, हम उसकी अभिव्यक्ति अलग तरह से भी, अलग सेंटेंस से भी कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 4, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते, क्यों? घायल तीतर, इसका आंसर 4 ये देखिए यहीं से है। प्रश्न 4 का उत्तर है घायल तीतर अगर हमें मिलता पहले उसका इलाज करते और ठीक होने पर उसे खुले आसमान में छोड़ते, क्यों? ताकि वह स्वतंत्र रहे। तो बेटे ये प्रश्न उत्तर चारों के चारों आपको क्या करने हैं? होमवर्क में करने हैं, है ना। होमवर्क में क्या करने हैं? प्रश्न उत्तर करने हैं। होमवर्क में प्रश्न उत्तर हिंदी की फेयर कॉपी में करने हैं, हिंदी की फेयर कॉपी में करनी है। ये आज आपका होमवर्क है और इतना ही काम आज आप करेंगे। ठीक बेटे, साफ साफ करना, सुंदर सुंदर करना और फिर उसको लर्न करना और बाकी कवर नेक्स्ट टाइम।